टॉप 10 फूड दैट डिस्ट्रॉइंग योर ब्लड शुगर, मतलब ऐसा 10 टॉप 10 फूड है जो आपका ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ा रहा है। एंड यू ऑल नो द हाईएस्ट इजियल लिस्टेड फूड लाइक ऑल द शुगर कंटेनिंग फूड। बट टुडे, आज हम डिस्कस करेंगे उस फूड का कितना शुगर रहता है, वहां पे कितना नेट कार्ब रहता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कॉमनली अवेलेबल है और उसको लोग ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। सो या प्लीज मेक द नोट्स। ओके, जो लोग रेडी है नोट्स लेके, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। या रेडी, रेडी, वेरी गुड। So many people ready. And yeah, top 10 food that destroying commonly available food in the market, right? That we discussed. You all know that कि the sugar is the problem. Sugary food causes insulin resistance. So sugary food से हमारा बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जो इंसुलिन का अवरोध करता है। Okay, and the name of that hormone is insulin. If it is more than 6, the insulin level more than 6, that causes hyperinsulinemia. That is called hyperinsulinemia. मतलब अगर आपका शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है, उसका नाम है इंसुलिन, अगर 6 से ज्यादा है तो आपका बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का कुछ दिन के बाद आपको प्री डायबिटीज, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कुछ दिन के बाद फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सब होता है। Okay, and so many people, 50% of US population also suffering with this kind of disease, and that develops T2DM, मतलब type 2 diabetes. ठीक है, and diabetes double the risk of heart disease. हार्ट डिजीज का रिस्क को डायबिटीज 2 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, एंड लिवर कैंसर का, बिकॉज इट कॉजेज फैटी लिवर ऑल्सो, 3 गुना बढ़ा देता है स्ट्रोक का रिस्क को। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज जिसको हम फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं, 4 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सुगरी फूड is the base of all this problem, right? So we'll discuss the commonly available food that causing this kind of problem. So सबसे पहले अभी जो सीजन चल रहे हैं ना, सबसे पहले जो अभी जो सीजन चल रहा है, people are taking sugary drinks. You can see in the market so many people अभी क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, आइसक्रीम, सॉरी स्प्राइट्स, यू नो, that kind of, this is very very dangerous food, very very dangerous food. It's a slow poison, spikes your sugar level, immediately you feel much better, but after some days or after few years, few months, you develop insulin resistance. You see the sugar content of this food, हाउ मच शुगर, कितना शुगर होता है इसमें। ये जो शुगरी फूड आप ले रहे हो ना, एनर्जी ड्रिंक्स, ऑलमोस्ट 40 ग्राम, मतलब कितना चम्मच हो गया, कितना चम्मच हो गया, 40 ग्राम है। 5 ग्राम इज इक्वल टू 1 टीस्पून। यस, सो अगर कॉमनली जितना अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे, जो सब ड्रिंक्स एंड ऑल दिस थिंग, इसमें शुगर भर भर के है। ठीक है, या अराउंड 7 to 8 टीस्पून ऑफ शुगर, राइट। मार्केट में जो कॉफी ड्रिंक्स मिल रहे हैं, स्वीट, स्वीट वाला, ओके, 50 ग्राम्स। फ्रूट जूस जो मिल रहा है मार्केट में, या अभी अभी तो कोकोनट वाटर का भी पाउडर आ गया है, मतलब मार्केट में। मतलब इसमें ज्यादा शुगर वो लोग डाल रहे हैं, क्योंकि शुगरी फूड इमीडिएटली आपको एनर्जी मिल जाएगा, आप बट यू फील बेटर, बट इन लॉन्ग टर्म इट हैज सो मेनी साइड इफेक्ट, सो मेनी साइड इफेक्ट फ्रेंड्स। ओके, सो आप लोग को क्या करना है, आज से यू नीड टू सेव योर फैमिली। आपका फैमिली को सेव करना है। कोई भी फ्रूट जूस नहीं लेना है मार्केट से जो मिल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, आपका थम्स अप, ये सब कुछ भी नहीं लेना है। ऑल हाई सुगरी फूड।
अभी एक टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट मेरा हमारे कैंप में आए थे, मैं उनका जब हिस्ट्री ले रहा था, वही सेम चीज वो बता रहे थे कि क्या खाता था लड़की क्या खाता था। नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पीता, दिन में 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती थी, मतलब देखो, फ्रेंड्स के साथ मिल के वो जंक फूड, सुगरी फूड, एंड दैट्स द कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, सो नो टू दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स फ्रेंड। ओके, या, चलो, then, because two factors matters a lot when you test the sugar. So many people think, कि sir, I have, you know, um, I have blood pressure. मेरे को blood pressure है, मेरे को sugar नहीं है, तो मैं क्या sugar नहीं लूं क्या? Sugary food causes high blood pressure. Remember, not the salt, not the salt. Sugary food is the cause of blood pressure. Yeah. Okay, because insulin resistance, sugary food आपका बॉडी में इंसुलिन का अवरोध करेगा, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट accumulate fat in the blood vessels and that causes blood pressure. So what are the two factors that affects a lot in controls of blood sugar? First thing, the rate of spike of blood sugar. That means that is called glycemic इंडेक्स से लोड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड, GL, ग्लाइसेमिक लोड। We already have sent the load to you, glycemic load chart. अगर लोड ज्यादा है तो ज्यादा स्पाइक करेगा, तो इसलिए हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड नहीं लेना है, ठीक है। और एक फैक्टर्स होता है, दैट इज कॉल्ड योर मेटाबॉलिक डैमेज। मतलब अगर आपका शरीर में मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है, जैसे आप कोई भी खाना खा रहे हो, सुगरी फूड खा रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, और एनी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ले रहे हो, दैट डैमेजिंग टू योर liver. Okay, because liver is the your CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। लिवर विल डिसाइड कि कितना फैट कहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो लिवर इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ योर बॉडी। अगर फैटी लिवर है तो आपका शुगर ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यू मस्ट नीड टू थिंक दिस टू फैक्टर्स, ठीक है, या। चलो, नेक्स्ट है आपका सेकंड रॉन्ग काइंड ऑफ फूड पीपल आर टेकिंग लॉट ऑफ इन द मार्केट। सुबह से लेके शाम तक इडली पूरी बड़ा एंड दिस काइंड ऑफ राइस रोटी, ऑल दिस थिंग, ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्स। लिखो, ग्रेन्स। एंड देयर इज ए बुक, एक बुक है, उसका नाम क्या है? ग्रेन्स कॉजेस पेन, ग्रेन्स कॉजेस पेन, ग्रेन्स कॉजेस पेन। जिस दिन से आप ग्रेन्स कम कर लोगे, उस दिन से आपका बॉडी का पेन कम हो जाएगा। ग्रेन्स कॉजेस पेन, नो ग्रेन्स नो पेन, नो ग्रेन्स नो पेन, एक बुक है, नो ग्रेन्स नो पेन। लिखो एक बुक का नाम, अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो यू कैन ऑर्डर दैट बुक ऑल्सो, नो ग्रेन्स नो पेन, ठीक है, या। बिकॉज यू कैन सी नाउ what is the sugar content of this kind of grains. If you see the white flour, maida, white bread, eh, this all around 75 to 85 grams of sugar out of 100. It's very, very high. White rice, chawal, brown rice also contain 50 to 68. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जितना भी आप राइस रोटी ये सब खा रहे हो, इसमें भी ज्यादा शुगर है। इसको फर्मेंट करके हम जैसे बताते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। जैसे ब्राउन राइस हो गया, उसको अगर फर्मेंट करोगे तो दैट्स बिकम, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च कंसेप्ट। मतलब क्या, उसमें अगर लैक्टोबैसिलस आ जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कॉर्ड राइस, अगर थोड़ा सा कॉर्ड देके राइस को इन द, आज आज रात को सपोज आप स्टार्ट की,
राइस में थोड़ा पानी डालना है, उसमें थोड़ा कर्ड डालना है, मतलब दैट्स योर दही, राइट? दैट्स बिकम कर्ड राइस और fermented rice in the next day, right? So that you can take in small amount up to your tolerance level. Okay. So सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हो उसको, आपका कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस कितना है। अगर 140 से क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नहीं लेना है, जितना आप टॉलरेट कर पा रहे हो, ठीक, आपका बॉडी के हिसाब से। जो लोग जल्दी ज्वाइन किए हैं और रिवर्स कर चुके हैं वो लोग ज्यादा ले सकते हैं, जो लोग लेट में आए हैं, इंसुलिन ले रहे थे, उनको थोड़ा लेट लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हो। यू कैन चेक दिस विद दिस सीजीएम, है ना, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर ऑल्सो, यू कैन चेक दिस विद सीजीएम ऑल्सो, कि हाउ योर बॉडी टॉलरेट टू ऑल दिस काइंड ऑफ फूड। इफ यू कैनॉट टॉलरेट यू शुड अवॉइड द फूड, ठीक है। अगर आप इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, कैसे पता लगेगा? अगर आप थोड़ा सा भी चावल ले रहे हो, आपका शुगर 140 से क्रॉस करेगा, तो यू आर नॉट टॉलरेटिंग द शुगर, so you should avoid that. And sugar is diabetes is called carbohydrate, yeah, carbohydrate allergic, allergic to carbohydrate, ठीक है, so you should avoid that. चलो, हाँ, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको जानना है कहाँ पे कितना शुगर है, ठीक है। सीरियल्स एंड commonly the third most common food that causing high sugar is cereals, right? That is you are taking in the market available so many cornflakes, rice krispies, plain oatmeals, okay, that roasted flakes also you can see in the image, right? That is everywhere available, and they are adding, so this is added sugar, this is the net carb, this is the net carb, okay, and this is added sugar, yeah. So you must note this thing, because yeah, this is the net carb and this is added sugar, added sugar is 37, so you should avoid it, right? You should avoid it, right? And if you see the net carb common of this kind of food, it is very high also, ठीक है। सो कॉर्नफ्लेक खाएगा नहीं, अपन को कॉर्नफ्लेक को नहीं खाना है। राइस, जैसे राइस से एनी फूड आइटम दैट मेड फ्रॉम द राइस, हमारे कॉमनली दैट इज अवेलेबल, दैट इज चूड़ा, ओके, ताको भी नबार नहीं, ओके। चलो, गला तब मैं टॉप कॉमन फूड ऑल्सो आई विल शो दैट आफ्टर दिस क्लास, आई विल शो द कॉमन फूड कौन कौन सा वाला खाना खा सकते हैं, ठीक है। हेल्दी स्नैक्स हम जिसको बोलते हैं ना, अभी मार्केट में मिल रहा है, दैट इज दैट बिकम अनहेल्दी नाउ, ठीक है। ये वाला स्नैक्स जो दिनों बहुत लोग खा रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि इसमें तो शुगर ही नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स शुगर, दे आर एडेड शुगर, यू कैन सी, ओके। पीपुल थिंक दैट नट्स में या सीड्स में नहीं होता है, नट्स में होता है, कुछ नट्स जैसे बादाम हो गया, इसमें भी है शुगर। लेकिन अभी क्या जो मार्केट में मिल रहा है, इसमें एडेड शुगर ज्यादा है, दिस इज द एडेड शुगर, दैट्स व्हाई द शुगर कंटेंट बिकम मोर देन 80%, 60 plus 29, right? And that's the problem, you know. So this kind of food जो मार्केट में मिल रहा है ना, इसको आपको अवॉइड करना है, ओके, या जिसको हम हेल्दी स्नैक्स बोल के डेली ले रहे हैं, ठीक है। कैंडी, कैंडी, ऑल काइंड ऑफ कैंडी, चॉकलेट्स, राइट, एवरीवेयर अवेलेबल, बच्चे लोग का सबसे फेवरेट दैट इज प्योर शुगर, right? And that is killing a lot of people, right? So, and they are telling it is sugar free and all these things. Not sugar free. It's contain, artificial sweetener, and this artificial sweetener like act like neurotoxins, biome toxins that will kill your microbiome. ठीक है? So no to sugary food. Okay? चलो, कैंडी, कैंडी, क्या समटाइम्स मार्केट में अभी योगर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, दे आर एडिंग द शुगर, सो यू शुड नॉट टेक द योगर्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, दैट्स कॉल्ड सुगरी और
एडेड शुगर वाला. ओके. या, बिकॉज दे आर अवॉइडिंग द फैट. ओके. सो मार्केट वाला दही में नहीं लेना है आपको जिसमें एडेड शुगर है. देन स्टार्ची स्नैक्स लाइक पोटैटो चिप्स, बेक्ड चिप्स, क्रैकर्स, या पॉपकॉर्न्स. राइट, these are starch. Starch means chain of glucose, chain of sugar. ठीक है जी. तो इसको नहीं लेना है. चलो. Then all these fast food available in the market, that means your that contain high uh, refined oils, इसको भी नहीं लेना है. Burgers, hot dogs, fried chicken, KFC. Okay, because the chicken is good, but when you add some, masala, sorry, the cornflakes, starch powder, okay, that is bad, right? Chalo. Yeah, alcohol, food that destroy your blood. Yeah, that means because alcohol damage the your microbiomes. Alcohol damage the microbiomes. Yes, and that's why it causes problem. Commonly available because people are taking it very happily, but they finally suffer. अगर आपका माइक्रोबायोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दैट कॉजेस लीकी गट होने के बाद ये कॉजेस फैटी लिवर. ओके. यस. सो इसलिए नो टू दैट. एंड ऑल दिस now available in the market, that's vegan diet, gluten free food products, let's see that this kind of food, ice creams, fast food, you know gluten free bread. Okay, so you should avoid this kind of food trend. Okay, because commonly available food in the market, everywhere you go, आप जहां भी अभी मतलब मार्केट जा रहे हो, जहां भी जाओगे, this kind of food available everywhere, right? Yeah. सो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, मतलब अभी आ जाएगा इसका सोल्यूशन. क्या करना है, कौन सा वाला फ्रूट खाना है, कौन सा वाला नहीं खाना है. ओके. तो अभी कौन सा वाला खाना है आप प्लीज मेक नोट्स. ओके, प्लीज मेक नोट्स. चलो, कौन सा वाला खाना है आपको अभी, वही वाला हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट अबाउट ओट्स? ओट्स कंटेन मोर देन 50% शुगर. येलो जोन फूड, येलो टू रेड. अगर your sugar level is less than 140, sometimes you can take. Okay. Yeah. What about dark chocolate, two types available. One is sugar free, another is with sugar free. You can take dark chocolate, plain dark chocolate with sugar free you can take, but with sugar no. Shallow. So emerging foods, no carb with no sugar, this is the solution. ठीक है. तो क्या करना है, कौन सा वाला फूड लेना है, वही मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें नेट कार्ब क्या है, नेट कार्ब 0 है. ठीक है. सो यू कैन मेक द नोट्स. नेट कार्ब मतलब ईजीएल. ओके. ईजीएल, एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड. चलो. हाँ, यस, द सुपर फूड नंबर 1. सॉरी, इसको रेड नहीं कर सकते हम लोग, इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं. ठीक है. या, यू कैन टेक ग्रास फेड मीट. सबसे इंपॉर्टेंट, वाइल्ड caught fish meat should be grass fed, not grain fed. It should be grass fed, grass grazing. मतलब जो चिकन और जो आप जो भी मीट ले रहे हैं, अगर ग्रास फेड है, दैट्स वेरी गुड थिंग. ठीक है. फिश अगर वाइल्ड कट फिश है, सबसे इंपॉर्टेंट है. वाइल्ड कट मतलब क्या, जितना नेचुरल है. सी फिश इज वेरी गुड. अगर सी का नहीं मिल रहा है तो यू कैन टेक कौन सा वाला,
सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल फिश, यू नो, या देन salmon fish or like fatty fish that contain good amount of fat, जहाँ पे होता है ना, the best food you can take for to prevent that. There is a diet called, what is that? There is a diet called carnivore diet. Again, yeah, carnivore diet is one such kind of diet. In this diet, क्या करते हैं ना लोग? They will take, that's called lion's diet also. Lion's diet. आपको फीस लेना है, जो लोग मतलब और थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, इसको मतलब जानना चाहते हैं, फीस ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, कैन डू द फास्टिंग ऑफ समथिंग ऑल्सो। ठीक है, इसमें शुगर ही नहीं होता है, एंड दैट रियली प्रोटेक्ट आवर मसल ऑल्सो। मसल लस को ये प्रिवेंट कर लेगा पूरा। ठीक है, तो यू कैन टेक दिस सुपर फूड एंड इट ऑल्सो कंटेन ना good amount of vitamins, minerals, vitamin D, vitamin B12, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, ये सब इसमें होता है। ठीक है, तो यू कैन टेक गुड अमाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड एटलीस्ट पर डे। ट्राई टू टेक 200 grams at least minimum. You can take 250 also, half kg also, you can do that. Exception is in the kidney disease patient. They can take 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, किडनी डिजीज में एक्सेप्शन होता है ये। ठीक है, चलो, बिकॉज दिस कार्बोहाइड्रेट दैट कॉजेस योर glucose surge in the body. Okay, but this proteins is very slow surge and fat is very very slow. ठीक है, सो यू नीड टू इंक्रीज, आपको कार्बोहाइड्रेट को 1/3 करना है, 1/3। ठीक है, शुगरी फूड को 1/3, प्रोटीन को 2 टाइम्स करो, डबल द प्रोटीन 2 टाइम्स, फैट को 3 टाइम्स कर दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड LCHF डाइट बेसिक्स। व्हाट द बेसिक ऑफ LCHF डाइट? 1/3 ऑफ carbohydrate, 2 times protein, and 3 times fat. The amount of fat should be 3 times. जैसे आप पहले ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते थे, उसको कम करना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो अच्छा चीज है उसको बोलते हैं नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, दैट इज योर ऑल द वेजिटेबल्स। जितना सब्जी आप देखो ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको 3 टाइम्स ज्यादा कर दो। ठीक है, या चलो, दैट शुड बी द बेसिक कंसेप्ट इसमें जो आता है। ठीक है, या नेट कार्ब, यू ऑल नो दैट ऑलरेडी, आई हैव एक्सप्लेन इन माय वीडियो। ठीक है, नेट कार्ब मतलब क्या है? टोटल कार्ब माइनस फाइबर। ओके, नेट कार्ब मतलब क्या है? अगर 100 ग्राम का कोई भी खाना खा रहे हो तो उसमें कितना कितना ग्राम शुगर है। ठीक है, या उसको बोलते हैं नेट कार्ब। सबसे अच्छा होगा अगर 30 से कम है, जितना कम हो सके इतना अच्छा है। ठीक है, देन कम टू, after the fast food or the non-veg food, you can take this kind of nuts and vegetables. एवोकाडो अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ऑलिव्स मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, टमाटो मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हो। कल हमारा कैंप में क्या हुआ था? टोमेटो सूप हुआ था, टोमेटो सूप। ठीक है, घी के साथ। टोमेटो सूप के साथ यू कैन ऐड 2 स्पून ऑफ घी, दैट्स वेरी गुड। टोमेटो कंटेन लाइकोपिन। Olive oil is a MUFA, monounsaturated fatty acid. That is very good for you. Okay, you can add that, right? Yeah. Chalo. So in the evening time, you can take the non-starchy vegetables like this or low GI fruits. चलो, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देन नंबर 8 इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसे हम लोग बताते हैं ना आपको, स्पिनाच हो गया, कैपेज हो गया, ऑल दिस थिंग जितना मैं, yeah, you can check this thing, you can check the vegetables, you can check the vegetables, these vegetables are very good। ये सब सब्जी आपको ज्यादा लेना है।
ठीक है, या दैट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ that contain, yes, yes, that contain good amount of vitamins, minerals, magnesium, potassium, calcium. या इसको ज्यादा कर दो, आप 3 गुना ज्यादा कर दो, 3 टाइम्स कर दो इसको। ठीक है, 1 कप नहीं, इसको 3 कप कर दो। ठीक है, या बढ़ा दो इसको, मिलेगा, हर जगह मिलेगा ये। चलो, या और क्या है? ऑल दिस वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स अगेन। ओके, ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, आस्परग हो गया, ये सब जितना आप देख रहे हो। ठीक है, you can take this thing, and this is one of the superfood. Yes, this bell pepper. Okay, because the capsicum is one superfood, and capsicum में क्या होता है ना, कैप्सिसिन होता है। कैप्सिसिन विट प्रिवेंट इंक्रीज द डाइजेशन, आपका डाइजेशन को बढ़ाएगा, आपका पैनक्रेटिक एंजाइम्स को ज्यादा बढ़ाएगा, एंड आपका डाइजेशन इजी होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ना, चिली वाला आइटम, चिली वाला आइटम। चिकन खा रहे हो, चिकन चिली कर दो। फिश खा रहे हो, फिश चिली कर दो। एग खा रहे हो, एग चिली कर दो। ठीक है, और पनीर खा रहे हो तो पनीर चिली कर दो। इसमें वेजिटेबल्स ज्यादा डालो, इसमें वेजिटेबल्स अगर ज्यादा डालोगे तो दैट इज वेरी हेल्दी। ठीक है, या चलो ये हो गया, ये हो गया एक तो। और क्या है? वेरीज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फ्रूट्स होता है ना, दैट इज आई एम टेलिंग, बिकॉज इसमें ज्यादा फाइबर होता है, फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए यू कैन टेक दैट। या स्ट्रॉबेरी हो गया, यू कैन टेक दैट। ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, you can take this kind of raspberries. These are raspberries, right? Yeah, this is strawberry. Okay, so you can take this kind of berries every day, at least 2 fish size you can take. ଦୁଇ ମୁଠା ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଓକେ, बेरीज बहुत बढ़िया एथरे, बहुत एंटीऑक्सीडेंट था एथरे। ओके, चलो, नट्स। सबसे अच्छा कौन सा नट्स है, मैं बता रहा हूं आपको। कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं मेरे को। सबसे अच्छा जो नट्स होता है ना, या यू कैन सी this is called your macadamia nuts. This is called pecan nuts. ठीक है, मैकेडेमिया नट्स जो होता है ना, यू कैन गॉट फ्रॉम अमेजन। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अमेजन ऑल्सो। किडनी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी पेशेंट के लिए इसमें ज्यादा फैट्स होता है, ज्यादा फाइबर्स होता है, सो दैट इज गुड फॉर किडनी पेशेंट। एंड you should not take these nuts, you should not take these nuts। अगर दिस पीनट ज्यादा नहीं लेना है आप, पीनट ज्यादा नहीं लेना है, पीनट अगर इफ यू मेक इट स्प्राउटेड फॉर्म, थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है ये वाला होता है आपका, सॉरी, सबसे जो अच्छा होता है ये वाला पेका नट्स आपका। वॉलनट, आलमंड चलेगा थोड़ा, येलो जो आलमंड चलेगा थोड़ा, लेकिन सबसे जो अच्छा होता है मैकेडेमिया नट्स एंड पेक्का नट्स होता है। ठीक है, यस 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 यस, चलो। ओके, सो इन द स्नैक्स यू कैन ऑल्सो टेक, स्नैक्स के टाइम इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, अखरोट, 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 वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। ठीक है, and that is the save is like bread, if you remove the calvaria, you see the save is like bread. Okay, Alzheimer's disease patient can take this. How much this amount? Your weight into 0.1. Okay, yes, chalo. 2 fish size, yes, 2 fish size you can take, sir, no problem. Okay, 2 मुट्ठी बराबर। सीड्स कौन सा अच्छा है सबसे? सीड्स कौन सा अच्छा है, लिखो लिखो, सीड्स कौन सा अच्छा है सबसे।
फ्लैक्स सीड, क्योंकि इसमें ज्यादा, सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ, इसलिए एवरी डे वी शुड टेक एटलीस्ट ना 2 to 3 स्पून ऑफ दिस सीड्स बिफोर फूड। अगर आप इसको ले रहे हैं, इसमें ज्यादा ओमेगा 3 होता है और आपका पोस्ट मिल शुगर को घटाएगा। इफ यू टेक बिफोर मील, दैट विल रिड्यूस द पीपीबीएस शुगर। ओके। चिया सीड्स विथ वाटर, जस्ट एक दिन पहले इसको पानी में थोड़ा भिगा लेना है। एक दिन के बाद दैट चिया सीड्स विल स्वेल अप। ओके, देन यू कैन टेक दैट। बट फ्लैक्स सीड सबसे अच्छा, अगर इसको आप रोस्ट करके ले रहे हैं, फ्राई करके ले रहे हैं, ठीक है। या हेम्प सीड ऑल्सो गुड। पंपकिन सीड इज बेस्ट फॉर किडनी पेशेंट। ओके, पंपकिन सीड इज बेस्ट फॉर किडनी पेशेंट बिकॉज, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या होता है, क्रोमियम होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। चलो, या तो सीड्स सबसे अच्छा है, आप ले सकते हैं इसको। चलो, इन द स्नैक्स टाइम ऑल्सो यू कैन टेक, देयर इज ऑप्शन फॉर मिक्स सीड्स। मिक्स सीड्स अभी अमेजन में मिल जाएगा, मिक्स्ड सीड्स, ये सब होना चाहिए, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, हैम्प सीड, पम्पकिन सीड, सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अमेजन ऑल्सो, मिक्स सीड। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक in the meeting link in the 1 year group. If you check, already given the link of the best mix seeds, ठीक है। Yeah, sunflower seed also good। Yeah, and सबसे जो important होता है ना, fats and oils, right? EVOO, please write the full form of this thing, please write the full form. EVOO means extra virgin olive oil, and that's one of the best fat। इसको आप किसके साथ ले सकते हैं? सलाद के साथ, क्योंकि यू कैन नॉट टेक द ऑयल डायरेक्टली, सो मेनी पीपल कैन नॉट। ओके, सो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, द फैट्स एंड ऑयल शुड बी टेकन विद द सलाड्स और वेजिटेबल्स। आप लोग जितना भी ऑयल में दिखा रहा हूं अभी ना, एक्स्ट्रा virgin ऑलिव ऑयल, बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, एमसीटी ऑयल हो गया, लार हो गया, टेलो, जितना भी दिखा रहे हैं, इसको सलाद के साथ आप ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सलाद ड्रेसिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सलाद ड्रेसिंग। Yeah, you can add at least 2 to 3 spoon. Initially, at least add 2 to 3 spoon, right? Yes. इसको ले सकते हैं आप। That is called salad dressing. Yes, salad dressing. Yes, at least 2 to 3 spoon. Any this kind of healthy fats को अगर आप ऐड करोगे सलाद के साथ, then the glycemic load of the salad will be again low. So that is very good for the health, and that will kill your hunger. Okay, that will kill your cravings also. Chalo. Yeah. Egg, superfood number two. Superfood number two. Okay, नंबर वन भी आ रहा है अभी आपके लिए, ठीक है। सो एग इज द superfood, and the best part of the egg is this part. The best part of the egg is the egg yellow. ओके, जो मतलब आप लोग को मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, दैट्स टोटली वेनिस, दैट इज आउटडेटेड टॉपिक। ओके, दैट्स आउटडेटेड। The egg yolk is the best part that contains zeaxanthin. That's a very good mineral, and ionocetal antioxidants, you know. So that's the best part. Chalo. Egg is one of the superfood, and 1 gram of egg contain, sorry, one egg contain around how much gram of protein? Anybody can type in the chat box. Anybody can type in the chat box. Yes, 6. Very good. One egg contains 6 to 7 gram of protein, right? So according to you, calculate your requirement. Yeah.
बहुत लोग कंप्लेन करने सर, मैं जब एग खाता हूँ ना मेरे को थोड़ा एलर्जिक होता है, एग एलर्जी। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ, भाई आप एग का व्हाइट पार्ट मत खाओ। एग का व्हाइट पार्ट इन सम केसेस अराउंड 10% पीपुल आई हैव सीन इट इज एलर्जिक। एग व्हाइट sometimes, not to all, around 5 to 10% people allergic. So in that case, they should take egg yellow. याद रखो, they should take egg yellow like this. Okay? Yeah. And that really heals the gout. Egg yellow heals the gout. जो लोग कभी ना अभी लीकी गट सिंड्रोम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, एग येलो उसको थोड़ा फ्राई कर दो किसके साथ, along with chili, that is called black pepper, and you can add some capsicum to that. This is very tasty for you. And अगर किसी को ना कीटो ओटा टेस्टी नहीं लग रहा है, अगर कीटो ओटा इज नॉट टेस्टी फॉर यू, you can add egg with keto oटा. Okay, so that become much more tasty. Okay, चलो। हाँ, नंबर वन डेयरी है, लेकिन इसमें कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखना है आपको। Dairy. I don't love dairy, but the best part is the best part. You see this, you see the graph here. This is the carbohydrate. This blue is carbohydrate. This yellow is fat, and the red is the net carb. So we need to choose which is the lowest carb. Lowest carb means in this side, you can see. Okay, ghee. Yes, ghee, best. Then cheese. Edi ghee, edi ghee. Yes, ghee. Then butter. Then cheese. Then cream. Okay, they are the best thing. And sometimes the fermented, dahi or this kind of food you can take, but don't take direct milk. Don't take direct milk. Okay, that contains lactose. Glucose plus galactose. The best part of the milk is the ghee. You can add in any kind of food that becomes very healthier. Okay. So, thanks a lot for today's class. There are some best food and the worst food I've explained, because in the previous topic we have explained the top 10 worst food like cold drinks, soft drinks, and all these things. But in this topic we discuss the best food you can take, low carb or zero carb. That is good for you. Okay. So, thank you so much for that, because I try to explain the basic things, commonly available food that is damaging you or that is protecting you. So you need to choose. आप लोग को चूज करना पड़ेगा कौन सा फूड आपके लिए सबसे अच्छा है, कौन सा फूड नहीं लेना है, कौन सा फूड लेना है, कितना अमाउंट लेना है, वही सब हम लोग जितना क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। या चलो, इज देयर एनी अदर डाउट्स, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। चलो, सर क्षीर सर नहीं पारे मैडम, गीता राणी प्रधान नहीं पारे, या दैट्स गुड थिंग। Kids slices are okay. Yes, madam. That's okay. You can take. Any other question from today's topic? Any other questions? No? Because today is basic class, renew class, right? मुढ़ी विषय धारणा दियंतु। मुढ़ी डायरेक्ट खाइबेनी, ताकू आपण हेल्दी फैट्स मिसेबे, कैप्सिकम मिसेबे, पियाज मिसेबे, ब्लैक पेपर मिसेबे, अदरक पियाज मिसे, रसुण मिसेबे, ताकू नहीं पारिबे गणेश बाबू। या मुढ़ी कम करिवे, बुझेरा। या okay, thank you so much. And thanks. Okay. Seeds ର amount ଦୁଇ ମୁଠା ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Two handful, two fist size, right? Yeah, pumpkin seeds kidney patient ନେଇପାରିବେ।
मैग्नीशियम थाए बेसी रे बीपी कमेइबो बहुत बढ़िया क्रोमियम अच्छी सुगर भी कमेइबो sir my relatives want to meet you in Bhubaneswar or Puri whichever earlier because sugar level is high yes earlier is Puri in a କାଲିଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏଠି ଅନୁଗୁଳରେ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ବଟ୍